हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस के बारे में। राइट, सो व्हाट इज पायरिया और पेरियोडोंटाइटिस? पायरिया ऑल्सो नोन एज द पेरियोडोंटाइटिस। पायरिया को हम पेरियोडोंटाइटिस के नाम से ही जानते हैं। इट इज द सीवियर गम इन्फेक्शन। ये क्या होता है? आपका सीवियर गम इन्फेक्शन होता है। आपके मसूड़े में इन्फेक्शन होना, गम्स में आपके इन्फेक्शन होना, दैट इज पेरियोडोंटाइटिस। That damage the soft tissue. Without treatment, it can destroy the bone that support teeth. ओके, ये आपके जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो आपके गम्स हैं, जहाँ पर आपका टीथ अटैच होते हैं, उनके सराउंडिंग टिश्यू को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देता है। जैसे कि हमने अभी जिंजिवाइटिस में देखा था, लाइक दैट इसमें भी क्या होता है? उसको टिश्यूअल सराउंडिंग उनको डैमेज कर देता है। और इसको यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं ना, उसमें हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो आपका टार्टर और कैलकुलस का फॉर्मेशन हो रहा था। पर यहाँ पर यदि आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं, ये मोर सीवियर होता है एज कंपेरिजन टू जिंजिवाइटिस, जो कि आपके सपोर्टिंग बोन्स है। सपोर्टिंग बोन्स है, उसका जो पॉकेट है वहां पर क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपकी बोन को भी साथ ही साथ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जो कि आपके बोन को सपोर्ट करती है, दिस बोन। और पेरियोडोंटाइटिस कैन कॉज टीथ लूसेन और लीड टू टूथ। या इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? आपका टीथ का भी लूज हो सकता है, आपके टीथ का भी ब्रेकडाउन हो सकता है बॉन्स की वजह से। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे आपका ये हेल्दी गम है, और इसमें आप देखेंगे टीथ और आपका मसूड़ा और बोन्स जो है, गम्स बिल्कुल एकदम हेल्दी है। पेरियोडोंटाइटिस में क्या होगा? आपका रेडिस जो आपका गम है वो आपका रेड हो गया। फिर आप प्लेग एंड टार्टर है ना, प्लेग और टार्टर भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बोन लॉस, जो आपकी बोन्स है इसका भी डीजनरेशन होना, लॉस हो रहा है। यहाँ पर देखो बोन्स आपकी पूरी एकदम हेल्दी है, यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया आपकी बोन्स का। ऑलराइट, पेरियोडोंटल पॉकेट, जो पेरियोडोंटल यहाँ पर है, जो पॉकेट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर आप। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा दांत के साथ आपका एकदम अटैच, इसके बीच में क्या हो गया? यहाँ पर स्पेस जनरेट पॉकेट होना शुरू हो गया ना। दूसरी इमेज में भी आपको सेम दिखाया है। दिस इज आपका नॉर्मल टीथ, और दिस इज, इसमें प्लेग है, आपका इन्फ्लेमेशन है। और दिस इज आपका पेरियोडोंटाइटिस टीथ है, पेरियोडोंटल टीथ। इसमें भी आपका डीप पॉकेट का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो अगला इस इमेज में यहाँ पर आपको दिखाया गया है आपका हेल्दी गम। दिस इज फर्स्ट वन, आपका जो हेल्दी गम है। सेकंड में आपका जिंजिवाइटिस है। फिर आपका पेरियोडोंटाइटिस है ना, पेरियोडोंटाइटिस ये वाला जो भी हम पढ़ेंगे। इसमें आपके जो मसूड़े गम आप ऊपर की तरफ देखेंगे भी आपका इन्फ्लेड एंड स्वेलिंग आपको दिखाई देगी। टार्टर आपको प्लेग ज्यादा प्रेजेंट दिखाई देगा एज कंपेरिजन टू जिंजिवाइटिस। अब इसका एक और टाइप आता है, जिसमें आता है आपका एडवांस पेरियोडोंटाइटिस। एडवांस पेरियोडोंटाइटिस में क्या होता है? आपका जो आपकी बोन्स है उसका भी इरोजन होना शुरू हो जाता है। आपके टूथ और गम के बीच एक स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं बीच में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में। और जो मसूड़े उनमें गम्स में स्वेलिंग भी ज्यादा आ जाता है, टार्टर आपका ज्यादा हो जाता है बोन्स का। जैसे कि आपका जिंजिवाइटिस में आपका प्लैक भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और गम में आपके इन्फ्लेमेशन और रेडनेस है। राइट, फिर सेकेंड में आपका पेरियोडोंटाइटिस में क्या होता है? आपका पॉकेट का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, बोन्स का लॉस होना भी यहाँ पर शुरू हो गया। गम में तो आपकी स्वेलिंग है ही है। राइट, फिर डीप पॉकेट जो एडवांस पेरियोडोंटाइटिस है, इसमें क्या होता है? आपका डीप पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एडवांस बॉन्ड्स भी है, जो इसमें भी ज़्यादा लॉस होता है। और जो गम है उसमें भी आपका ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है। राइट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए, तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस और एडवांस पेरियोडोंटाइटिस। चलो वापस से आ जाते हैं हम। अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको जस्ट अभी बता ही दिया। पायरिया को ये हम पेरियोडोंटाइटिस भी बोलते हैं। ये आपका सीवियर गम इन्फेक्शन होता है, जो कि आपके डैमेज करता है सॉफ्ट टिश्यू को, सराउंडिंग जो आपके टीथ के हैं। यदि अनट्रीटेड होता है तो जो आपकी सपोर्टिंग बोन है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है,
और आपका पॉकेट का फॉर्मेशन भी करना शुरू हो जाता है। सीवियर आपको इन्फ्लेमेशन होती है, टीथ के बीच में आपका गम्स के बीच में एक स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपके यदि और सीवियर केस होता है तो आपका कॉज करता है आपके टीथ को लूज कर देता है और आपका लॉस ऑफ टीथ भी इवन हो सकता है। ओके, सो इसके कॉजेस हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस कारण से हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से होता है। कॉजेस में आता है आपका बैक्टीरियल प्लेग बिल्डअप, जैसे कभी हमने पिछले उसमें देखा था, बैक्टीरियल जो आपका प्लेग है उसका आपका बिल्डअप हो जाना, जहाँ पर आपके टीथ है वहां पर आपका बैक्टीरियल एक्यूमुलेट होना आपका फ्लैग का टार्टर का कॉज प्लेग। ओके, इसी स्टिकी फिल्म, ये क्या होता है आपका स्टिकी फिल्म कंपोज होता है मेनली, जिसमें आपका बैक्टीरिया होते हैं। इफ नॉट रिमूव, यदि हम इसको नॉट रिमूव नहीं करते इट कैन हार्डर, ये हार्ड हो जाती है और टार्टर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपके बैक्टीरिया का लिए हार्वर हो जाता है। पुअर ओरल हाइजीन, सेकेंड इसका जो है वो क्या है आपका पुअर ओरल हाइजीन। ओके, फर्स्ट हमने क्या देखा, बैक्टीरियल बिल्डअप, बैक्टीरियल प्लेग बिल्डअप। सेकेंड जो इसका कॉज है वो पुअर ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करना, यानी कि आपको सुबह सुबह उठ के ब्रश नहीं करना, रात को सोने से पहले आपको ब्रश नहीं करना, प्लेग, और दूसरा आपका फ्लशिंग वगैरह नहीं करना, ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करना। एक ये रीजन हो जाता है अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेना, शुगर वाले प्रोडक्ट हैं उनका ज़्यादा कंज्यूम करना। फिर जेनेटिक सुसेप्टिबिलिटी, अदर इसका जो रीजन होता है वो होता है आपका जेनेटिक सुसेप्टिबिलिटी, उस आपके जेनेटिक रीजन है उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। सम पीपल में जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू पेरियोडोंटाइटिस, कुछ पर्सन है जो जेनेटिकली भी उस चीज से प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, वो भी आपका एक यहाँ पर रीजन हो सकता है। ओके, तो इसके यहाँ पर हमने तीन कॉजेस के बारे में देखा। फर्स्ट हमने देखा बैक्टीरियल प्लेग बिल्डअप, सेकंड पुअर ओरल हाइजीन होना, और थर्ड आपका जेनेटिक सुसेप्टिबिलिटी, इसकी वजह से आपको ये हो सकता है, राइट। फिर अगला इसमें आता है अदर फैक्टर, कुछ आपके अदर फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं, तीन तो आपके मेन हो गए, कुछ अदर कंडीशन जैसे कि आपको डायबिटीज में हो सकता है, डायबिटीज के बाद फिर आपको हार्मोनल चेंजेस, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, कम या ज़्यादा होने की वजह से आपको हो सकता है ना, सर्टेन इलनेस, कुछ इलनेस की वजह से हो जाता है, जैसे HIV हो गया, एड हो गया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो गया, उस कारण से भी आपको हो सकता है। कुछ मेडिकेशन आती है जो आपके सलाइवा को रिड्यूस करती है, उसकी वजह से भी आपको हो जाता है, आपका माउथ ड्राई होने की वजह से, ये भी आपका एक कॉज है पेरियोडोंटाइटिस का। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज भी आपका एक कॉज होता है। इल फिटिंग डेंचर्स, जो आपका डेंचर्स है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्रॉपर फिटिंग है, उसकी वजह से भी आपको हो जाता है। कीमोथेरेपी और ल्यूकेमिया भी आपका एक यहाँ पर कॉज हो सकता है। अदर जो आपके रिस्क फैक्टर है, टबैको स्विमिंग है ना, या टबैको यूज, स्मोकिंग एंड टबैको, ओबेसिटी, पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पुअर डेंटल हैबिट, जो आपकी डेंटल हैबिट है, ओरल हाइजीन है वो पुअर होना, सच एज इनएडुकेट ब्रूसिंग और फ्लशिंग ना, ब्रूस ब्रूस प्रॉपर तरीके से नहीं करना, फ्लशिंग नहीं करना, वो भी एक आपका रीजन हो जाएगा, फ्लॉसिंग। क्रोनिक इलनेस, कुछ आपकी क्रोनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो भी एक कॉज हो जाता है। सर्टेन मेडिकेशन जो कि आपके माउथ को ड्राई करती है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या इसमें आपको लक्षण दिखाई देंगे जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सोलेन और पफी गम्स, जो आपके गम्स हैं वो आपको सूजन रहेगी, वहां पर आपकी स्वेलिंग रहेगी, पफी आपके फूले फूले हुए आपको दिखाई देंगे, एलिवेटेड। ओके, ब्राइट रेड, डस्की रेड और पर्पलिस गम्स, जो आपके गम होंगे वो ब्राइट रेड होंगे, डस्की रेड होंगे, और पर्पलिस आपके गम्स का कलर होगा। गम दैट फील टेंडर व्हेन टच, जब आप टच करके देखेंगे तो आपको वहां पर टेंडरनेस आपको फील होगी। गम्स दैट ब्लीड, गम्स जो है वो आपकी इजली ब्लीड होंगी, आप जब भी आप ब्रशिंग करेंगे, उस
फूड इंजेस्ट करेंगे आपको ब्लीडिंग होगी। बैड ब्रीथ और बैड टेस्ट इन माउथ, बैड ब्रीथ फाउल स्मेल होगी और आपके माउथ में भी आपको अजीब से एक बैड टेस्ट आएगा जब भी आप सलाइवा वगैरह इंजेस्ट करोगे निकलोगे तब। पस बिटवीन टीथ एंड गम्स के और टीथ के बीच में आपको पस भी मिल सकता है देखने को। पेनफुल च्यूइंग, जब भी आप खाना चबाओगे तो आपको पेन होगा, दर्द होगा। लूज टीथ और लॉस ऑफ टीथ ना, जो आपके टीथ है वो आपके लूज हो सकते हैं और आपके लॉस ऑफ टीथ भी हो सकता है। गम दैट हैव पुल्ड अवे फ्रॉम द टीथ, जो आपके गम है वो टीथ से दूर पुल हो जाएंगे, मेकिंग टीथ लॉन्गर, टीथ के बीच आपका गैप भी हो जाएगा। तो सो दिस इज साइन एंड सिम्टम। आप साइन एंड सिम्टम ऑब्जर्व करके भी इसको डायग्नोज कर सकते हो, जिसमें आपका स्वेलिंग होगी, आपको पफीनेस ऑफ गम होगा, ब्राइट डस्की और रेड पर्पलिश आपके गम होंगे। जो आपके गम्स हैं वो टेंडर फील करेंगे जब आप टच करेंगे। गम्स में आपका ईजिली ब्लीड होगा जब भी आप कुछ खाएंगे तब। बैड ब्रीथ होगी और फाउल स्मेल आएगा आपके माउथ से, माउथ में आपको फाउल और बैड टेस्ट आएगा। बस आपके बिटवीन गम्स में हो सकता है, पेनफुल च्यूइंग हो सकती है। आपके टीथ के बीच का जो स्पेस है उसमें भी आपको डिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लूज आपके टीथ हो सकते हैं, दांत आपके हिल सकते हैं या फिर कंप्लीटली लॉस भी हो सकता है, टूट भी सकता है दांत। ओके, तो ये सारे हो गए इसके आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में, कैसे अब आप इससे डायग्नोस करोगे कि भाई पायरिया या आपको पेरिडोंटाइटिस हुआ है पर्सन को। तो फर्स्ट में तो आपको अलग अलग आपका कैटेगरी के हिसाब से आपको एग्जामिनेशंस वगैरह करना होता है, जिसके बेसिस पर हम कितनी सीवियरिटी का है कौन सा है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो डायग्नोस्टिक के लिए आपका जनरली इसकी जो सिंपल टेक्निक यूज होती है वो हम करेंगे यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ है ना। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, माउथ का इंस्पेक्शन करना है। तो सो डेंटल एग्जामिनेशन में ये डेंटिस्ट और पेरियोडोंटाइटिस एग्जामिन द गम्स और साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको साइन सिम्टम बताया है, तो वही सेम आपको ऑब्जर्व करना है। जो भी आपके डेंटिस्ट रहते हैं या पेरियोडोंटाइटिस्ट है या फिर डेंटल हाइजीनिस्ट है, वो क्या करेंगे आपका साइन को वहां पर एग्जामिन करेंगे। ऐसे नर्सिंग स्टाफ हम भी साइन चेक करेंगे, तो उनको इन्फ्लेमेशन मिलेगी गम पर, गम्स का आपका कलर चेंज मिलेगा, आपको दोनों दांतों के बीच स्पेस मिलेगा, वहां पर आपको पस का फॉर्मेशन मिल सकता है। ये सारी चीजें आपको प्लेक और टार्टर आपको वहां पर प्रेजेंट होगा। यूज प्रोब टू मेजर डेप्थ ऑफ द पॉकेट ना, डेप्थ ऑफ पॉकेट का भी हम मेजर कर सकते हैं प्रोब का यूज करके, कितना वहां पर डेप्थ है टीथ के बीच में, सराउंडिंग या अराउंड द टीथ। ओके, और डेंटल एक्सरे जो आपका ओबीजी एक्सरे होता है, डेंटल एक्सरे वो आपको एक्सरे कराएंगे, जिसमें आप एक्सरे आर टेकन टू चेक बोन लॉस इन एरियाज, बोन के बीच में जो एरिया है वो लॉस तो नहीं हुआ, वो डेंटिस्ट आपको चेक करने के लिए डेंटल एक्सरे करेंगे। और जो आपका डीपर पॉकेट है उसकी इन डेप्थ आपको एग्जामिनेशन करेंगे। रिव्यू ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, जो मेडिकल हिस्ट्री है वो रिव्यू करना है। आइडेंटिफाई कंडीशन दैट में कंट्रीब्यूट टू द सिम्टम्स, जो आपका आइडेंटिफाई करना है कंडीशन जो कि आपके सिम्टम्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, फिर अगला आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी आपका एज पर कंडीशन, आपका सीवियर है ना, एडवांस कंडीशन है या फिर आपका नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जो आपके डेंटिस्ट हैं या डेंटल हाइजीन जो होते हैं वो एज पर कंडीशन एग्जामिनेशन करने के बाद फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। राइट, तो ये एज पर कंडीशन डिफरेंट हो सकता है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आता है आपका स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग ना, यदि सीवियर केस में है तो स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और डीप क्लीनिंग प्रोसीजर, ये क्या होता है आपका एक डीप क्लीनिंग प्रोसीजर होती है जो कि आपकी रूट कैनाल का जहाँ पर प्लेक है बैक्टीरिया वायरस है उसको क्लीन करती है, उसको जो गम लाइन है और आपका जो सॉकेट पॉकेट है उसको क्लीन करती है रूट सरफेस से, ताकि आपका बैक्टीरियल का फर्दर डेवलप होने से प्रिवेंट कर पाए। ओके, डीप क्लीनिंग प्रोसीजर आपका रिमूव, प्लेक को रिमूव होता है इसमें, टार्टर को हम रिमूव करते हैं बिलो गम लाइन के नीचे जो रूट कैनल होती है वहां से। स्मूथ द रूफ सरफेस, जो आपकी रूट की सरफेस उसको स्मूथ करते हैं एंड प्रिवेंट करता है ये आपका बैक्टीरियल फर्दर बिल्डअप होने से, वापस से बैक्टीरिया की ग्रोथ
होने से। अगला ट्रीटमेंट है जो कि आपका एंटीबायोटिक है। सीवियर केसेस में हम एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए टॉपिकल और ओरल एंटीबायोटिक भी आप ले सकते हैं, कैन हेल्प कंट्रोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि पेन है तो आप पेन किलर मेडिकेशन भी आप ले सकते हो। ऑलराइट, फिर एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश, जो आपके माउथ वॉश आते हैं एंटी माइक्रोबियल, वो हम यहाँ पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन माउथ वॉश कैन रिड्यूस बैक्टीरिया इन द माउथ, जो कि आपके रिड्यूस करेंगे बैक्टीरिया को आपके माउथ के अंदर। देन हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। फ्लैप सर्जरी, फर्स्ट जो सर्जरी होती है वो कौन सी? फ्लैप सर्जरी, पॉकेट रिडक्शन सर्जरी, इसको क्या बोलते हैं? पॉकेट रिडक्शन सर्जरी। अभी हमने देखा था टीथ और गम के बीच में आपके पॉकेट का फॉर्मेशन हो गया, दोनों बोन के बीच, गम के बीच, तो पॉकेट हम रिडक्शन करेंगे। द गम आर फिटेड बैक, वापस से हम इसको फिट करेंगे गम को, फिटेड बैक, एंड टर्टर इज रिमूव, जो टर्टर है उसको हम रिमूव करेंगे, वापस से हम गम को अपनी जगह पर फिट करेंगे, उनको फिक्स करेंगे। The gum are then stitched back in place to fit स्टिकली अराउंड द टीथ, ना वापस से गम को हमको स्टिकली फिट करना है अराउंड द टीथ। बोन ग्राफ्टिंग, अगर आता है आपका बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्ट रिप्लेस द एनकरेज द रीग्रोथ ऑफ बोन डिस्ट्रॉय बाय द पेरियोडोंटाइटिस, दिस केस सिंथेटिक डोनेट और फ्रॉम द पेशेंट। ओके, तो बोन ग्राफ्टिंग में वहां से बोन का इरोजन हो गया तो उसको फिक्स करने के लिए हम बोन की ग्राफ्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम अदर रीजन से बोन्स को निकाल करके उस जगह पर हम फिक्स कर सकते हैं, या फिर जो हमारा डोनेट, जो पर्सन आपको डोनेट कर रहे हैं तो उसकी बोन्स भी हम वहां पर निकाल करके फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हम स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं सेम वैसे ही होता है। ओके, फिर अगला आपका आ जाएगा सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट। अब आपका टिश्यू भी वहां ऊपर ब्रेक डाउन हुआ, टिश्यू भी आपके डैमेज हुए, तो टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ माउथ, अदर पार्ट ऑफ द माउथ से आप टिश्यू ले सकते हैं, जैसे कि आपकी सॉफ्ट पैलेट है, वहां से आप टिश्यू को लेकर के और आप ग्राफ्ट कर सकते हैं जहां पर आपका रूट कैनल के पास आपका टिश्यू डैमेज हुए वहां से। ठीक है, तो आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग सर्जरी भी यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं। गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन, अंदर आता है गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन, दिस अलाउ द रीग्रोथ ऑफ बोन दैट वर डिस्ट्रॉय बाय द बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई है आपकी बोन्स और टिश्यू, वापस से इनका रीग्रोथ होता है, वापस से रीग्रोथ होती है। देन प्रिवेंशन, तो हमने यहाँ पर एक सर्जिकल प्रिवेंशन के बारे में देखा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे प्रिवेंशन के बारे में, हाउ टू प्रिवेंट इट, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, गुड ओरल हाइजीन आपको मेंटेन करना है, इससे आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रश वगैरह कंप्लीटली आपको करना है, ट्वाइस ए डे हो गए, स्पेशली आप फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं, फ्लॉसिंग आप कर सकते हैं डेली। रेगुलर डेंटल विजिट, डेंटिस्ट के साथ आप विजिट कर सकते हैं, रेगुलर आप फॉलोअप और चेकअप कर सकते हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर वगैरह है वो आप करवा सकते हैं। क्विट स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू यूज करते हैं, कोई भी ड्रग यूज करते हैं तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, जो आप डाइट है वो बैलेंस डाइट लें, इंश्योर करेंगे जिसमें आपके रिच न्यूट्रिएंट हो और आपका मिनरल्स न्यूट्रिएंट आपके विटामिन ज़्यादा उसमें प्रेजेंट हो। तो ओवरऑल मैनेज हेल्थ कंडीशन, जो आपकी हेल्थ कंडीशन है उनको आप मैनेज कर सकते हैं, लाइक आपका डायबिटीज हो गया है ना, और अदर HIV एड्स इम्यूनोसप्रेसेंट हैं तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। रूट कॉज को भी आप यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल यदि हम सम अप करना चाहें यहाँ पर, तो आपका हमने यहाँ पर देखा पायरिया या पेरिडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस ना, दिस इज एक आपका एक गम डिजीज है जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन होता है आपके गम्स में,
और कॉमन आपका डैमेज करती है सराउंडिंग टिश्यू को, और साथ ही साथ आपके सपोर्टिंग बोन्स को, और आपका पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाता है आपके सराउंडिंग द टीथ। ये आपकी एडवांस हो सकती है और एक नॉर्मल केस भी हो सकता है। कॉजेस रिस्क फैक्टर में होता है इसका जिंजिवाइटिस हो गया, हेरिडिटरी आपको हो जाती है, कुछ अदर डिसीज जैसे डायबिटीज HIV एड्स की वजह से हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से आपको हो सकती है, और टोबैको वगैरह यूज करने से, ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होने की वजह से, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी आपको हो सकती है, जो कि आपके माउथ को ड्राई करती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको स्वेलिंग रहेगी गम्स में आपके, जो कि आपकी ब्राइट रेड पर्पल हो सकती है, और टेंडर रहेगा आपके गम्स में, जो आप फील करेंगे दोनों दांतों के बीच आपको स्पेस दिखेगा, फुल अवे रहेंगे। उसके बाद आपको प्लेक और टार्टर आपका प्रेजेंट रहेगा टीथ के ऊपर और बोन्स का। जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपको वहाँ पर बोन्स के बीच में आपको इरोजन डैमेज आपको देखने को मिलेगा, स्वेलिंग आपके गम्स में आपको देखने को मिलेगी, और स्पेस आपका डेवलप होगा बिटवीन गम्स, आपको पस भी देखने को मिल सकता है। सीवियर केस में टूथ आपके लूज होंगे, इवन आपके लॉस भी हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक में हम यहाँ पर एक्सरे कराएंगे, और जिसमें हम डेंटल एक्सरे में हम चेक करेंगे, जो कि आपको रिवील करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम यहाँ पर। देन इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आपका नॉन सर्जिकल में आपका स्केलिंग हो गया, रूट प्लानिंग हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपका फ्लैप सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट, बोन ग्राफ्टिंग हो गया, गाइडेड टिश्यू रिजनरेशन, दैट इज आपका सर्जरी हो गया। प्रिवेंशन गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करके रेगुलर डेंटिस्ट पे आप विजिट कर सकते हैं। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आप स्टॉप कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लेकर के आप इससे रिकवर या आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।